वीडियो में फ़ोटो भी बन जाती है, फ़ोटो भी खिंच जाती है, वीडियो चलती है। जी सर। साक्षी बेटा आप थोड़ा सामने डेमो का नाम याद करना पड़ेगा, क्लेम मास्क मास्क लास्ट क्लास याद होगा, मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ मास्क हमारे शॉप में कितनी होते हैं, हमारे पास 5 होती है। लेयर मास्क। क्लिपिंग समझो, क्लिपिंग का वर्क क्या होता है हमारे शॉप के अंदर। अभी साक्षी आपको नहीं पता होगा कि मास्किंग क्या होती है, और आपने मास्किंग का सेंटर बता रहा हूँ, फर्स्ट जो अभी यूज़ करा है वो आपको कभी पीछे बताएंगे। पहले बात करते हैं मास्किंग के बारे में। फर्स्ट क्लास के जो मास्किंग होता है मैं सीखा था कि मास्किंग आपके लेयर को सिक्योर रखने में हेल्प करती है। मास्किंग आपके लेयर को क्या करती है, सेव करने में हेल्प करती है। बट बात करते हैं क्लिप मास्किंग के बारे में, क्लिप मास्किंग ऐसा वर्क नहीं करता। क्लिप मास्किंग ये कहती है किसी भी टेक्स्ट के अंदर या किसी कस्टम शेप्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्लिप में दिखाता हूँ। अब किसी ने बैनर बनाया और बैनर के अंदर पिक्चर देख रहे होंगे, किस पिक्चर्स के पर हर एक शेप्स के अंदर पिक्चर ये कैसे ऐड हो रखी है, तो बेटा वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्लिपिंग मास्क के। क्या यूज़ करते हैं? क्लिपिंग मास्क। तो डेफिनेशन ये बताया मैंने, टेक्स्ट के अंदर या शेप्स के अंदर पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है? क्लिपिंग मास्क। बारे में मतलब ध्यान से। सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर आपके पास शॉर्टकट होगा, ओपन करने के लिए कंट्रोल हो या फिर इसके ऑप्शन पर चले जाना, और जहाँ भी आपके पिक्चर होगी वहाँ पर प्लेस करा देंगे। कंट्रोल है, चाहे आप जानते हो वीडियो को ऑफ करने का शॉर्टकट है। तो मिनिमाइज करना आपको पता है, मैक्सिमाइज करना आपको पता है, कंट्रोल 0 करना आपको पता है। ओके, हमने सीखा है फोटोशॉप में जब भी कोई वर्क किया जाता है तो हम सारा काम किस पे करते हैं? ऐसे लेयर। अब लेयर पर हमें काम करना है तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स के अंदर कलर फिल करेंगे और बैक स्पेस, और कंट्रोल डी का मतलब क्या होगा आपके पास? हमारे पास एफएक्स में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर ऐसे स्ट्रोक। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक मींस होता है बॉर्डर। किसी ने आपको बोला मुझे शेप्स के अंदर क्या दिखाना है, एक वाइट कलर का बॉर्डर दिखाना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रोक। क्या तक स्ट्रोक के अंदर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते बेटा यहाँ पर ना आपकी पोजीशन है आउटसाइड, इनसाइड एंड सेंटर। अगर मैं ज़्यादा अमाउंट बढ़ाता हूँ तो बेटा आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग वो थिकनेस दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप यहाँ से रखते हो अपना क्या इनसाइड, तो इनसाइड में अलग थिकनेस दिखाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स पर, आपकी क्रिएटिविटी पर आप क्या डिज़ाइन करना चाहते हो। यहाँ तक मुझे पता कोई डाउट या प्रॉब्लम है? इजी यहाँ तक ओके कर लेते। अब ओके करने के बाद ये समझो सर क्लिपिंग करने कैसे है। हमने यहाँ पर सीखा कि ये तो मतलब होता है मास्किंग। कौन सी मास्किंग? लेयर मास्किंग। पर क्लिपिंग हो तो वर्क ही अलग है, डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो एक शेप्स के अंदर पिक्चर क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। तो ये चीज़ समझना है बेटा। अभी शेप कहाँ पे थी? ऊपर। अब शेप कहाँ पर आपकी? नीचे। और टॉप पर कौन सी पिक्चर है आपकी? इमेज है। तो इमेज में जब राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क। शॉर्टकट है बेटा इसका, यहाँ पर मिलेगा लेयर्स के अंदर आपको ऑल्ट कंट्रोल जी। तो ऑल्ट कंट्रोल जी का मतलब होता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो जैसे मैं किसी इमेज को राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो इस एरो का मतलब होता है कि पूरी पिक्चर एक शेप्स के अंदर क्या हो चुकी है? इंसर्ट हो चुकी है। अब जैसे मैं शेप को कंट्रोल टी से मूव करूंगा तो आप देखने पाओगे पूरी पिक्चर कहाँ पर इन प्लेस हो चुकी है? शेप्स के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझो। हमने आपको ये बताया बेटा शेप को कहाँ रखना है? बॉटम पर। इमेज को कहाँ रखना है? टॉप पर। टॉप वाली लेयर कौन सी लेयर है आपकी? इमेज लेयर। हमेशा क्लिपिंग किस पे की जाती है? इमेज पर की जाती है। सर डेफिनेशन ये बताती है कि टेक्स्ट के अंदर या शेप्स के अंदर पिक्चर क्या करनी है आपको? इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट क्या करना चाह रहे हो? पिक्चर किसके अंदर? शेप के अंदर। शेप कहाँ होगी? बॉटम में। समझ में आ रहा है? तो क्लिपिंग कहाँ लगेगी? इमेज के। तो बड़ा लेयर समझनी है। क्या समझनी है? लेयर। याद रखना। क्लियर हो गया? 2 मिनट के लिए पिक्चर पॉज कर दो। वीडियो पॉज कर। तुम्हारा नाम क्या है? साकिब। जैद। मुझे बताओ क्लिपिंग क्या है? सिलेक्ट तो आपने शेप कर ली, फिर भी पिक्चर क्यों ओवर है थोड़ा समझा दो बेटा। शेप का ओनली बॉर्डर है, ठीक है ना? अब बॉर्डर तो मैं सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा? शेप पर आगे कंट्रोल टी कर दूँगा। अब क्या होगा? ओनली शेप पिक्चर। हमारे में अपने मतलब तो याद है। अब इतना होने के बाद मैं चाहूँ तो कैसे भी शेप को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि पिक्चर में स्टेबल रखनी है।
शेप की पोजीशन कहाँ रखनी है आपको, डिफरेंट प्लेस कराने। फॉर एग्जांपल बट अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, एक तरफ से जा रहा है सेंटर हो जाएगा, बट अगर मैं कर दूं बाई पोजीशन तो क्या हो रहा है बेटा ऐसे कोलाज कलर बना। अलग जा रहा है। कोलाज के लिए काफी एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट कभी कोलाज ऐसा होता है कि जैसे हम चाहते हैं वैसे कोलाज डिजाइन नहीं करता, तो फोटोशॉप के अंदर क्या करते हैं अपने सेल्फ करके कोई भी कोलाज बना सकते हैं। पर वहाँ को क्या सीखते हैं, क्लिपिंग मास्क। तो डेमो का नाम है कोलाज डिजाइन, और क्या यूज करेंगे उसके अंदर, क्लिपिंग मास्क। हमारे मेरे मतलब अब ऐसे पिक्चर बनाने के लिए मल्टीपल शेप्स हैं और मल्टीपल भी पिक्चर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मल्टीपल शेप्स हैं वो पिक्चर हमारे पास सिंगल होगा। कैसे कर दें यहाँ तो मुझे बताओ, सच डाउट है नहीं? मेरे क्लिप मास्किंग ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आ सकता है। ये लेयर पर राइट क्लिक करोगे यहाँ भी आएगा। बट बेटा लेयर का मतलब ये लेयर होते ना कि ये लेयर हो, ये लेयर थंबनेल होती है। जब राइट क्लिक को कभी ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई परेशान हो जाओ, गिव अप करो, मेरी बस की नहीं। लेयर क्या होती है, ये होती है लेयर। जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ मिलेगा लेयर। अब आगे देखिए बेटा ध्यान से, कंट्रोल के साथ बेटा बहुत लेयर सेलेक्ट करना। ओके, बहुत समझ रहे हो ना, दोनों लेयर सेलेक्ट करा। एंड कंट्रोल जी मींस कॉपी किसकी, लेयर। बट अब नीड कैसे, इससे आगे वाली पिक्चर दी, बट हो क्या रहा है, सिमिलर दिख रहा है। रीजन क्या है बेटा, पिक्चर को मूव कर रहे हैं और शेप पे मूव कर रहे हैं। और ना ये चाहिए था ओनली शेप मूव कर रहे हैं, ताकि पिक्चर मूव कर। हमारा मेरा मतलब जी, तो हम क्या करेंगे, शेप पर आकर कंट्रोल टी करेंगे और शेप को ऐसे ड्रैग करेंगे। बात समझेंगे? कंट्रोल के साथ दोनों लेयर सिलेक्ट करना है। कंट्रोल जी मींस कॉपी, शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी। इसके बाद हम क्या करेंगे सर, ड्रैग। मैंने साइन तो करा, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला एरिया अगेन समझेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी मींस कॉपी लेयर, क्या होना चाहिए, शेप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, और क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म। अगर मैं डाल दूं प्रेस करते ही आता है, तब तो हमारा बेटा यहाँ से डाल दो। मैं फिलहाल के लिए तो आगे चलता हूँ। सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल करोगे बेटा, बहुत बेकार तरीका सिलेक्ट करने का, थोड़ा स्मार्ट सीखते हैं क्या। इधर को भी कैसे कॉपी लेयर सेलेक्ट करेंगे, बॉटम के लेयर पर आएंगे, और अगर शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, सब लेयर क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट। कंट्रोल जी का मतलब होता है ग्रुप, कंट्रोल जी मींस ये ऑप्शन बेटा कहाँ मिलेगा आपको, लेयर्स के अंदर आप नीचे आ बेटा कोई क्लिपिंग, यहाँ पर आपके पास कंट्रोल जी लिखा होगा, एक तरीका तो ये ऑप्शन बेटा यहाँ भी आ जाता है लेयर के जस्ट बराबर में, ग्रुप लेयर। आप जब क्लिक करोगे तो एक फोल्डर बनाते हैं। अब कंट्रोल टी करोगे, पूरे ग्रुप की लेयर क्या होगी आपकी, मूव होगी। बेटा अगर आपने क्लिक करा इस पर, आप मूव करोगे पिक्चर मूव हो जाएगी। तो सर हमें करना क्या है बेटा, ग्रुप की लेयर पर कंट्रोल टी करोगे तो आप पूरी पिक्चर को मूव करने पाओगे। ओके, एंड मैंने क्या करा, यहाँ से अब हमें थोड़ा आउटपुट बढ़ाना है, क्रॉप टूल लेंगे यहाँ से, और क्रॉप से थोड़ा आउटपुट को बढ़ाएंगे। मैंने क्या करा, सबको सिलेक्ट कर ऑल को समझ में आ रहा है बेटा शास्त्री? और एक मेरा ध्यान था तुम पहले, ठीक है, मुझे यहाँ से बताओ, क्लियर यहाँ तक? अब मुझे आगे रिपीट करना है, यहाँ से क्लियर नहीं है, मैंने क्या करा, पूरा एरिया यहाँ से क्लियर था। उसके बाद ये आपका ऊपर अभी मैंने सारे शेप्स बनाकर यहाँ पर रेडी करी, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने टॉप लेयर सेलेक्ट करा, लास्ट में आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो सब लेयर क्या हो जाएंगे आपकी, सिलेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास, ग्रुप, मैं किधर आया, शॉर्टकट है कंट्रोल जी, याद रखना, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने क्या करा, आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल बेटा साइड से बढ़ाना है, एंटर करोगे तो क्या होगा, क्रॉप आपका अब देखो डन यहाँ हो पे ये जाएगा। नीचे की तरफ ऐसे कंट्रोल जीरो क्या होता है यहाँ पे आपका, ये स्पेस। सही जा रहा है। अब मूव टू दे दीजिए। ऐसा होता है कि ये अब आपने करना क्या है, मैं सीखा था लास्ट चॉकलेट के अंदर पीछे का बैकग्राउंड बनाना मल्टीपल कलर के साथ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, वो ग्रेडियंट है, क्लिक करें बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा एडिटर निकल कर आएगा, दोबारा देखेंगे। इसी टूल के अंदर बेटा यहाँ एडिटर क्लिक करो तो बने बनाए हैं, अगर आप सेल बनाना चाहते हैं बेटा यहाँ पर क्लिक करो तो आपका एडिटर बाहर निकल कर आ जाएगा। कुछ यहाँ पे मैंने ऐड कर रखे हैं, मुझे हटाने के लिए तो ड्रैग नीचे की तरफ हट जाएंगे, या ऐड करने तो क्लिक करो ऐड हो जाएगा, यहाँ से रिमूव भी होते हैं। ओके, बट मुझे बनाना कैसे है, मैंने क्लिक करा, कलर मेरे पास विजिबल है, आपको बेटा बस यहाँ पे पिक करना है, जो भी कलर पिक कराओगे वही कलर आपके पास क्या होगा, पिक होकर आएगा। सर कैसे, नीचे क्लिक करा,
मैंने जो कलर बनाना है मैंने यहाँ पे करा है, अदर कोई कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लाइट करना चाहूँगा तो मेरे पास तो रंग है चेंजेस करने के लिए। ये देखो ओनली अंदर का ओके करा, वेट में लेकर आऊँगा तो ये बचा हुआ एरिया। अब इसको ऐसे लेकर आओ, ओके कर लीजिए। ये मेरा टाइप सेंस के अलग अलग तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना रेडियल। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर लेयर की अकॉर्डिंग क्लिक और यहाँ पर ड्रैग अलग आ रहा है तो मैं यहाँ पे यूज़ करा अपना रिवर्स और रिवर्स के बाद दोबारा क्लिक और ड्रैग करूँगा कुछ इस टाइप से। अब इसको नीचे रखेंगे बैकग्राउंड, समझे? ये मेरे कलर्स हैं ग्रेडियंट के, जितना आप दिखाओगे उतना आपके पास क्या होगा विजिबल होगा। अब इतना होने के बाद कंट्रोल टी करो, ग्रुप के लिए थोड़ा बॉटम में लेके आओ। अब इतना होने के बाद हमें करना है क्या है, एफएक्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पीछे कोई आपको शैडो प्रोवाइड करा है जिसको बोलते हैं ड्रॉप शैडो। बैकग्राउंड के लिए यूज फॉर ड्रॉप शैडो, याद रखना। मैंने क्लिक करा है, आप थोड़ा मैं समझा पर ध्यान समझना बेटा सही। डिस्टेंस को मैं पीछे बढ़ाता हूं तो कुछ आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको थोड़ी? यस सर। अगर सर मैं यहाँ पर एंगल चेंज करता तो एंगल भी चेंज हो रहा है। पर एक चीज बताना चाहता हूँ, नीड तो सर मेरे पास ये किसी बच्चे ने बोला सर मैं शैडो को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तब बताऊँ बेटा वेट। ड्रॉप शैडो का सारा अमाउंट क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। बस ओपेसिटी क्या रहेगा आपका? 100। ओके कर देना। अभी एफएक्स बताता है कि एफएक्स में आपने क्या यूज करा है, इसी को क्या करना है आपको? सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करते हैं? एफएक्स पे राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास क्रिएट अ लेयर, क्लिक करिए, ओके करोगे एफएक्स आपका अलग होगा। दोबारा देखेंगे, फिर एफएक्स पे राइट क्लिक करा, क्रिएट लेयर करेंगे और ओके। समझे? अब जैसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ, होल्ड करूंगा सेव, ड्रॉप शैडो मुझे एडवांस तो दे रहा था तो मैंने क्या ड्रॉप शैडो की लेयर को अलग कर दिया ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग लेयर को एडजस्ट कर सकूं। समझ पा रहे हैं यहाँ पर? अब जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो एक ऑप्शन मिलेगा पर्सपेक्टिव, देख रहे हैं आप? 3D मेरे जितने मेरे गैप यहाँ पे जो गैप पे दिखा रहा है आपको, मैंने यहाँ पर डन कर दिया। अब आपको याद होगा मास्क के बारे में, ओके? बड़ा थोड़ा ध्यान समझना साक्षी। मास्क का मतलब होता है प्रोटेक्ट द लेयर। जब आपका व्हाइट कलर होता है इसका मतलब क्या होता है? इमेज सेव यानी विजिबल होती है। जब ये ब्लैक कलर होता है आपका तो इमेज क्या हो जाती है वहां पर? हाइड। तो यानी कि व्हाइट का मतलब विजिबल और ब्लैक का मतलब इनविजिबल। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ ग्रेडियंट के अंदर तो यहाँ पर टूल मिलेगा आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर। अब ब्लैक हमारा क्या है? इरेज है। व्हाइट के हमारे पास शो है। तो मैं जैसे टूल पर आता हूँ लीनियर के अंदर क्लिक और ड्रैग करता हूँ, रिवर्स कर देंगे यहाँ से और थोड़ा सा आप इधर से करना चाहोगे बट इधर से भी कर सकते। तो शैडो को तो रियल दिखा, उसमें होने के बाद शैडो थोड़ा फेड कर देंगे, समझे? और थोड़ा अच्छा दिखाना है तो यहाँ पे का फ्रंट है। फेड कैसे करा था? यहाँ तक क्लियर है? सर फेड कैसे करा था? फेड बड़ा कैपेसिटी लॉक कर दी बस मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया मास्किंग इस टाइप से। अब जब मैं सेव पर आऊँगा तो फिल्टर में एक ऑप्शन मिलेगा आपके पास कलर के अंदर मॉइस्चर मिलेगा। अब जैसे मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ डिस्टेंस, समझ रहे हो? इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, मेरा डेमो कंप्लीट हो चुका है। बस ग्रुप के लिए पर आया कंट्रोल सी करूँगा कॉपी, अब बाहर कर दूंगा कंट्रोल वी से पेस्ट। आप जैसे कंट्रोल टी करोगे बिफोर आफ्टर करने के लिए मैं यहाँ पर आकर ड्रॉप शैडो करूँगा और स्टॉप, और वही एफएक्स को राइट क्लिक करूँगा क्रिएट लेयर अलग करने के लिए। शैडो आपके पास है, कंट्रोल टी करेंगे, होल्ड करेंगे से और राइट क्लिक करोगे यहाँ से पर्सपेक्टिव, समझे? अब मैं जैसे मास्क करूँगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेडियंट, क्लिक ऑन ड्रैग। इतना होने के बाद बस आप टेस्ट लिख दो, टेस्ट यहाँ से आता है
ओनली क्लिक करना और आपने यहाँ पर अगर मैं डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ क्लिपिंग की भी तो बेटा मैं करना है फील्ड को 0 कर दिया। फील्ड का मतलब होता है कलर को आपने क्या कर दिया है, नन कर दिया है, पर अभी भी ऑब्जेक्ट वहाँ पर विजिबल है। तो यहाँ पर एफएस में कर देना स्ट्रॉन्ग और थोड़ा कम कर देना। आप जो बहुत दफ़ा ऐसे पैटर्न थोड़े बनाने पड़ते हैं, ये मेरा करिए। सर जो आप ये दोबारा से फोटो लाए थे वो किस तरीके से बना? बस ग्रुप क्लियर पे आपको जाना है, कंट्रोल सी बिल 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 हाँ है आपके पास और उसके पास पेपर कॉल करना चाहिए कंट्रोल और कंट्रोल वी करोगे पेस्ट, उसके बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है ड्रॉप और स्टॉप अलग अलग कर लेना है। करिए मुझे